अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि हम लोग जैसा कि अब ब्रीडिंग सीज़न बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, तो कैसे जो है वो ब्रीडिंग बॉक्सेस जो है अपने कॉलोनी या अपने केज वगैरह में किस तरह हैंग करेंगे। कौन सा ऐसा तरीका है जिससे केज के अंदर बॉक्सेस वगैरह लगाने से बर्ड फौरी तौर पे उन बॉक्सेस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड इसी टॉपिक के मुतल्लिक आपके सामने एक बेहतरीन किस्म की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। ये आप देख रहे हैं मैंने अपनी कॉलोनी में मुकम्मल बॉक्सेस लगा चुका हूँ। तो मैं आपको स्टार्ट से दिखाता हूँ कि कैसे मैंने स्टार्ट किया बॉक्स लगाना और किस तरह जो है वो बॉक्सेस हैंग किए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बर्ड्स अब बॉक्सेस के अंदर जो है वो जाना शुरू हो गए हैं और अब बॉक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह बहुत खुश भी हैं। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पे प्रेस कर लीजिएगा। चलें फ्रेंड आपको दिखाते हैं कि किस तरह मैंने जो है वो अपने बॉक्सेस लगाना शुरू किए थे और कैसे जो है वो एक एक करके बॉक्स को कौन कौन से तरीके से अपनी कॉलोनी के अंदर हैंग किया था। फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों ने ये डिसाइड कर लेना है कि आपने कॉलोनी में ब्रीडिंग करवानी है या केज में ब्रीडिंग करवानी है। अगर आप कॉलोनी में ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं तो 100% इसी तरह आपने जैसे कि मैंने स्टार्ट किया सेम इसी तरह आपने स्टार्ट करना है बॉक्स लगाना। और अगर आपने केज में बॉक्स लगाना है तो केज में बॉक्स लगाना तो बिल्कुल इजी तरीका है। वो आप केज के अंदर भी रख सकते हैं या जो फोल्डिंग वाले केजेस हैं उनके साथ जगह बनी होती है हैंग करने की, या उसके साथ हैंग भी कर सकते हैं। चलें आपको पहले तो कॉलोनी में लगाने का तरीका समझाते हैं। अच्छा फ्रेंड जैसे आपने ये देखा है मैंने आपको दिखाया है कि मैंने लोहे के जो है वो एक कह लें कि छोटे छोटे जो है पीसेस से बनवा लिए जिनमें दोनों तरफ मैंने सुराख करवा लिए और उन सुराखों के ज़रिए ये पेचों के साथ मैं बॉक्सेस के साथ हैंग करने वाला हूँ। ये सुराखों में जो है ये लगा के पेच लगा के बॉक्सेस हैंग करूँगा मैं कॉलोनी के अंदर। तो आप देखते रहिएगा। सबसे पहले ये जैसे मैं लगा रहा हूँ पेच इस पर टाइट कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी इसी तरह पेच टाइट कर लेने हैं और अच्छी तरह पेच टाइट करने के बाद पेच अच्छी तरह टाइट करना है, लूज़ नहीं होना चाहिए वरना वो हो सकता है बॉक्स जो है वो वज़न की वजह से नीचे गिर भी सकता है। इसलिए आपने अच्छी तरह पेज को टाइट करना है। जैसे आप देख रहे हो कि मैं भी फुल टाइट करके पेज को लगा रहा हूँ, तो इस तरह आपने अच्छी तरह टाइट करना है। हाँ इसके साथ एक और चीज़ फ्रेंड आपको मैं बताऊँ कि चूँकि लाहौर में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो अक्सर दोस्तों के जहन में ये सवाल आएगा कि जी आपने तो इतनी गर्मी में बॉक्स लगा दिए। तो फ्रेंड ये बॉक्स लगाने की मेन रीज़न जो थी कि मैं चाह रहा था कि मैंने ये कॉलोनी फ़र्स्ट टाइम जो है ये बनाई है इस तरह इस किस्म के बर्ड्स की। तो मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी दोस्त जो है वो इस कॉलोनी की ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वो इस पॉइंट को जहन में रखिएगा कि बॉक्स आपने जो है वो कुछ अरसा पहले हैंग कर देने, लेकिन बॉक्सेस के अंदर आपने नेस्टिंग मटेरियल नहीं देना। बॉक्स कुछ अर्सा पहले हैंग करने की मेन रीज़न ये होती है कि इससे बर्ड्स जो अभी तक पेयर अप नहीं हुए होते या अभी तक थोड़ा बहुत जो है वो आपस में लड़ रहे होते हैं, जैसे ही उन्हें बॉक्सेस जो है वो लगे नज़र आते हैं तो वो ग्रेजुअली जो है वो अपने ब्रीडिंग की तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि अब पेयर अप हो के अपने अपने बॉक्स जो है उनको सेलेक्ट कर लिया जाए। और जैसे ही वो बॉक्स को सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो फ़ीमेल सबसे पहले जो है ना वो बॉक्स के दरवाजे में बैठना शुरू करती है। जैसा कि वीडियो स्टार्ट होते हुए आप लोगों ने देखा है कि फ़ीमेल जो है वो अक्सर बॉक्सेस के दरवाज़ों में बैठी हुई हैं। अगर नहीं देखा तो आप वापस जाके दोबारा एक दफ़ा देख सकते हैं। तो इस तरह वो अपने बॉक्सेस जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मज़ीद जो है हफ़्ता 10 दिन मैं इनको देता हूँ ताकि ये अपने बॉक्सेस जो है वो अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लें। जब ये अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे अपने बॉक्सेस
और मुझे यकीन हो जाएगा कि अब तमाम बर्ड्स ने अपना अपना बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, तो फिर मैं इन्हें नेस्टिंग मटेरियल देना शुरू करूँगा। जब नेस्टिंग मटेरियल देना शुरू करूँगा तो आप देखेंगे, वो भी वीडियो आप दोस्तों को दिखाऊँगा कि उसमें फिर बर्ड्स जो है वो नेस्टिंग मटेरियल उठा उठा के अपने बॉक्स में ले जाना शुरू कर देंगे और फिर अपने बॉक्स के अंदर घोंसला बनाना शुरू कर देंगे। कुछ दोस्त जो है वो कहते हैं जी बॉक्स जो है वो सितंबर के दरमियान में या सितंबर के शुरू में लगाने चाहिए। मैं भी बिल्कुल इसी चीज़ का कायल हूँ कि सितंबर के स्टार्ट में ही बॉक्स लगाने चाहिए, 4-5 सितंबर को। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि ये बर्ड्स मेरे लास्ट ईयर उसमें केजेस वगैरह में जो है वो ब्रीड कर रहे थे। इस साल मैंने इन्हें कॉलोनी में ब्रीड करवाने का सोचा, तो इसकी रीज़न यही थी कि मैं चाह रहा था कि ये इस कॉलोनी के बॉक्सेस के आदी हो जाएं। इसलिए मैंने तकरीबन 10 दिन पहले जो है बॉक्स हैंग कर दिए और इन्हें किसी किस्म का नेस्टिंग मटेरियल नहीं दिया, ताकि ये 10 दिन में अपने बॉक्सेस अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लें और फिर जब मैं इन्हें नेस्टिंग मटेरियल दूं तो ये आराम के साथ जो है वो अपने सेलेक्ट किए हुए बॉक्सेस के अंदर जो है वो नेस्ट बनाना शुरू कर दें। तो इसमें जो है वो कुछ दोस्त जो है वो नेस्ट खुद बना के जो है वो देते हैं। उससे ये बेनिफिट होता है कि 10-15 दिन जो बर्ड ने नेस्ट बनाने में वेस्ट करने होते हैं वो बच जाते हैं। तो लेकिन मैंने चूँकि नेस्ट नहीं बना के दिया, तो इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन ज़हन में रखी कि 8-10 दिन जो है बॉक्स सेलेक्ट करने में लगाएंगे और 10-12 दिन 15 दिन बॉक्स जो है वो उसके अंदर नेस्टिंग मटेरियल जाके नेस्ट बनाने में लगाएंगे। तो टोटल जो है वो कह लें कि 20 से 25 दिन इसी काम में ये अपने लगाएंगे और ख़ुद एक्टिविटी करेंगे। इससे इंशाल्लाह बर्ड की एक तो हेल्थ जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, दूसरा जो है वो बर्ड इतने अच्छे तरीके से जो है वो कह लें कि अपने बॉक्सेस और अपने पार्टनर के साथ जो है अटैच हो जाएंगे कि फिर उन्हें बॉक्स के अंदर जाके तो बाकी किसी बर्ड का डर नहीं होगा और बाकी किसी बर्ड के लड़ने का और एक दूसरे को तंग करने का चांस तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये सारा प्रोसेस मैंने इस अंदाज़ में मुकम्मल किया है, ताकि जो है वो बर्ड जो है वो नेचुरल अंदाज में अपने आप को जो है फ़ील करें और नेचुरल अंदाज में ही कह लें कि ब्रीडिंग की तरफ माइल होना शुरू हों। तो खैर दूसरी किसी वीडियो में आप दोस्तों के साथ सिंगल केज में बॉक्स लगाने का तरीका भी बताऊंगा और बॉक्स के अंदर नेस्टिंग मटेरियल किस तरह जो है वो एज आ नेस्ट बना के रखते हैं वो भी आप दोस्तों के साथ लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार में रहिएगा, ताकि आपको सिंगल केजेस में बॉक्स लगाने का मुकम्मल तरीका जो है वो भी बताऊं। और हाँ, नेक्स्ट एक वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करने से पहले कौन सा ब्रीडिंग कोर्स विटामिन और कैल्शियम का करवाना है अपने बर्ड्स को, उसके मुतालिक भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप दोस्तों के लेके आऊँगा।